ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 27 मार्च 2024। आज प्यारे बाबा की मुरली सुनने से पूर्व आप सबको बताते हुए हम सभी, क्योंकि आज प्यारी दादी जी की स्मृति दिवस मना रहे हैं, ऐसी दादी जो यज्ञ के आदि रत्नों में से थी और यज्ञ की स्तंभ थी। आप सभी ने भी अनेक बार दादी के बारे में सुना होगा। प्यारी जानकी दादी जी यज्ञ में थोड़ी सी लेट आई। जब 1936 में यज्ञ की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ, उस समय बड़ी दादी, मम्मा जैसे चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, ये सब दादियाँ आ गई थी, मनोहर दादी। लेकिन दादी जानकी को कुछ अपना पुराना हिसाब किताब, कुछ पुराना बंधन था और उसके कारण से दादी यज्ञ में 2 वर्ष बाद आई। तो दादी ने एक बार कहा था कि जैसे मैं आई यज्ञ में तो सब उनकी जो सहेली, बचपन की सहेली रही होगी, चाहे वो बड़ी दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, क्योंकि सभी एक जगह के रहने वाले थे। आपस में इनका उठना बैठना, मिलना जुलना होता था। तो सबके चेहरे चमक रहे थे, सबके चेहरे में एक रूहानियत थी। तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा मैं तो 2 साल लेट आई हूँ, ये सब जो हमारी सहेलियाँ हैं तो इनका तो बहुत आध्यात्मिक विकास हो गया है, मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब बाबा ने दादी को कहा था, बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी। दादी इतना पुरुषार्थ में लग गई। तो बाबा का तो ये तरीका होता था कि बच्चे पुरुषार्थ में लग जाए। उसके बाद तो दादी अनेक दिवाली मनाई। फिर तो लंबी कहानी है जो हम सब सुनते आ रहे हैं। शुरू में दादी बहुत साधारण रूप से रहती थी और 1974 में अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी को लंदन की सेवा के लिए भेजा। और दादी ने एक बार कहा था कि 4 वर्ष तक दादी लंदन से मधुबन नहीं आ पाई। तो बाबा दादी को यहाँ से ही दृष्टि देते थे, याद प्यार भेजते थे, सकाश देते थे। और किस तरह से सेवा, विदेश जैसे स्थानों पर दादी ने सेवा किया। एक बार दादी ने कहा कि वहाँ पर तो किसी को आप ज्ञान सुना नहीं सकते, तो दादी दीवार को दृष्टि देती थी, कमरे के जो दीवार होता है उसको दृष्टि देती थी। और उसकी दृष्टि में इतना पावर होता था कि जो बाहर रोड पर जो चलते थे उनको वाइब्रेशन आता था, उनको करंट मिलता था कि अंदर कोई तपस्या कुंड बना हुआ है। और उस करंट के कारण कई आत्माएं अंदर आश्रम में आते थे और बाबा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो ऐसी अनेक कहानियां हैं दादी के जीवन की। दादी, जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई तो प्यारे बाप दादा ने दादी को ब्रह्मा कुमारी इसका चीफ बनाया। और दादी बहुत सिंपल, बहुत साधारण रहती थी। विदेश के भाई बहनों को बहुत प्यार करती थी। भारत में भी अनेक स्थानों पर अंत समय तक सेवा किया। अपनी नींद का त्याग, भोजन का त्याग, समय को बहुत महत्व देती थी। भाई बहनों को बहुत प्यार करती थी, बाबा से बहुत प्यार। और जब कोरोना काल आया 2020 में, मुझे याद है दादी को अहमदाबाद लेके गए थे, लेकिन दादी का संकल्प था कि मैं मधुबन में ही शरीर छोड़ूं। दादी को वापस ग्लोबल हॉस्पिटल में लाया गया और ग्लोबल हॉस्पिटल में ही दादी जी ने अपनी अंतिम श्वास ली। दादी का एक संकल्प था भाई बहनों कि मेरे अंतिम क्रियाकर्म में भी मेरे लिए कुछ खर्च नहीं होना चाहिए। ये दादी का संकल्प था और सचमुच वही हुआ। कोरोना काल में कोई भी भाई बहन आ नहीं पाए और बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से दादी जी का अंतिम संस्कार किया गया। मुझे याद है दादी जी के पार्थिव देह को ज्ञान सरोवर लाया गया था और पहले ये कहा गया था कि दादी जी के पार्थिव देह को सभी समर्पित भाई बहनें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा था, सरकार का नियम ऐसा था
कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाया और दादी को दादी काटेज तक लाया, बाबा कमरे तक लाया और कहा गया, जो पुलिस अधिकारी लोग थे यहाँ पर, वो सब ने कहा कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर ही दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो ऐसी अनेक यादें हैं। आज दादी को जब याद करते हैं तो दादी जी का वो त्यागमय जीवन, तपस्वी मूर्त जीवन हम सबको रह रह कर के याद आता है। तो ऐसे हमने एक ब्राह्मणों के लिए प्रेरणा स्रोत दादी जी की मधुर स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे और प्यारे बाबा की मुरली भी सुनेंगे। आज की मुरली से प्रमुख 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। दूसरी बात, देवी देवता घराने वाली आत्माओं की निशानी, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा, वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरी मत पर चलने लग पड़ेंगे। तीसरी बात, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे ही पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। चौथी बात, आज प्यारे बाबा की मुरली से वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। पांचवी बात, स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा की मुरली बहुत ही प्यारी है। साथ में हमारी दादी को सदैव विदेही कहा जाता था, राजा जनक का यादगार। बाबा कई बार जानकी दादी को कहते थे, ये सारे जहान की है, जानकी है। तो ऐसी प्यारी दादी की आज बहुत याद आ रही है। और दादी की वैसे अगर हम कहानी सुनाने लगे, दादी की विशेषताओं का वर्णन करने लगे तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि दादी सदैव अशरीरी रहती थी, न्यारा और प्यारा रहती थी, एक बाप दूसरा ना कोई। सदैव इस मंत्र को आजीवन पाठ बना करके रखी, पक्का करके रखी। तो बाप दादा के साथ ऐसी प्यारी दादी को याद करते रहें। ओम शांति, ओम शांति।